बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, आज मैं आलूओं की टिक्की बनाने लगी। आलूओं को मैंने उबाल लिया है और इसको मैंने मैश भी कर लिया है। लोग अक्सर हाथों से मैश करते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है, इसके साथ मैं मैश करती हूँ। ये आलू में ये नमक, जवैन, नारदाना और गरम मसाला, मिर्च, सुरख मिर्च है, ये धनिया, सब्ज मिर्च है और ये चाट मसाला। अपनी मर्जी से चाट मसाला आप डालें या चटपटा कर करना चाहें। सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सर्दियों में चटपटी चीज़ खाने को दिल करता है, तो बच्चे अक्सर फरमाइश करते रहते हैं कि ये बनाएं। तो आज मौसम सर्दी का भी, बारिश का हो रहा था, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम वैसे ही ठंडा है सर्दी का। इस मौसम में चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है, गर्मियों में नहीं खाने को दिल करता है, इसलिए ये मैं अच्छी तरह इसको मैश कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने इसको ना मैश कर लिया है। अगर कहीं भी आलू बड़े हों तो और अच्छी तरह मैश कर ले। अब मैं इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, अनारदाना, जवैन, सुरख मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये आप इसको निकाल के रख दें। और ये सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया है, ये भी शामिल करूँगी इसके अंदर। और थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। चाट मसाला इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और इनको मैं हाथों के साथ, ये मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है। अब मैंने ये चाट मसाला भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको हाथों के साथ मैश करूँगी। अब मैं इसके साथ नहीं मैश करूँगी क्योंकि इसके साथ मैश नहीं होता, हाथों के साथ अब करूँगी मैश। बिस्मिल्लाह। अब अच्छी तरह इनको, आलूओं को, ये सारी चीज़ों को आलूओं में मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। मैंने नमक मिर्च कम डाली है क्योंकि इतने बच्चे मेरे शौक से मिर्च खाते नहीं, उनको ज़्यादा तेज़ मिर्च लगती है, इसलिए मैंने मिर्च सिर्फ कम डाली है। लोग अक्सर ज़्यादा मिर्च खाते हैं। ये सारे अच्छी तरह आलूओं में मैंने मिक्स कर लिया। ये मैंने आलूओं की पीठी बना ली है, ये बन गई है मेरी, तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, फिर मैं ये इसकी आलूओं की मैं टिक्की बनाऊँगी। अभी मैं इसको, ये आलूओं की पीठी तैयार हो चुकी है। ये मेरी आलूओं की पीठी तैयार हो चुकी है। ये मेरी आलूओं की पीठी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, फिर मैं ये आलूओं की टिक्की बनाऊँगी। अब मैं आना तैयार करने लगी हूँ आलू की टिक्की। ये मैंने बना दी है। अब मैं इसको, ये देखिए, ये बन गया है। अब इसको मैं ना करूँगी को सा ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। के साथ एक एग लिया है मैंने और इसको अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको मैं फेंट रही हूँ।
फोक के साथ, ताकि ये देखें अच्छी तरह फेंटा गया है साथ। अक्सर लोग नहीं ये अंडा लगा के तलते हैं, लेकिन मैं अंडा लगा के तलूँगी इसको। ये देखें मैश हो गया। अब मैंने ये देखे इसके ये बना लिए पेड़ टाइप आलू के। अब मैं इसको ऐसे ये इसको पकड़ूंगी हाथ में पकड़ के इसको ऐसे बड़ी ये कोनों से बारीक रखूंगी, मोटे ना हो, ये बारीक बारीक। ये सारे इस तरह मैं बना लूँगी। ये इस तरह, ये देखिए इसकी शेप इस तरह बननी चाहिए। इसकी शेप गोल बननी चाहिए और किनारों से बारीक हो, ये मोटी ना हो, फिर खाने में टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए माशा से कितनी अच्छी बनी हुई है। अब इसी तरह ये करूँगी। ऑयल मेरा अभी गर्म हो रहा है। सारी मैंने बना ली है। ये मैंने बना ली है ये सारी। इसकी देखिए शेप बहुत अच्छी आई हुई है, सारी बराबर है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी एग के साथ। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं ऑयल में गर्म हो गया, अब मैं एग के साथ इसको फ्राई करूँगी। एग भी मेरा मैंने अच्छी तरह फेंट लिया इसको फोक के साथ। बिस्मिल्लाह आस्ता आस्ता डालूंगी। अभी मेरी एक तरफ से ये फ्राई हो रही है। अब थोड़ी देर मैं इसको उल्टा दूंगी, दूसरी साइड उल्टा कर दूंगी, फिर ये फ्राई हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। एक तरफ से मेरी फ्राई हो चुकी है, आस्ता से इसको उल्टा के देखूँगी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से कितनी अच्छी फ्राई हो रही है ये मेरी, और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने आंच आस्ता की है, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो फिर ये अक्सर ये ना सारी फेंट जाती है। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह मेरी ये सही है। अगर आलूओं में पानी रहे ना तो ये ख़राब हो जाती है। आलूओं में ज़रा पानी नहीं होना चाहिए। एक तरफ से अब मैं इसको निकाल दूंगी। ऑयल अच्छी तरह ऐसे करके
ऑयल को अच्छी तरह निचोड़ के मैं इसको निकाल दूंगी टिक्कियों को। ये अच्छी तरह ऑयल निचोड़ा इसके साथ। अब मैं दूसरी डालूंगी इसके अंदर ये। मैंने दूसरा तरह डाल दिया। अब ये एक साइड से फ्राई फ्राई हो जाएगा। ये मेरी तैयार हो चुकी हैं आलू की टिक्की। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। अब मैं बच्चों को दूंगी कि ये खा लेंगे बच्चे। आखिर में मैं अपनी बहनों को ये पैगाम कहूँगी कि आखिर पे मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि मेरी अम्मी बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनको अल्लाह ताला सेहत दे। जिनकी माएँ ज़िंदा है, जिनकी माएँ नहीं है दुनिया में, उनके लिए दुआ कीजिए हैं। और मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। माँओं का साथ बहुत अच्छा होता है, माँ बाप का साथ बहुत अच्छा होता है दुनिया में रहें। अपना और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।